वालेकुम, मैं डॉक्टर इमरान कश्मीर डेयरी हेल्पलाइन में आज आपके सामने कुछ और डेयरी टिप्स लेके आया हूँ, जिससे आपको एक तो डेयरी इम्प्रूवमेंट होगी, मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी, प्रेगनेंसी रेट इंक्रीज़ होगा, इंटरकाविंग पीरियड कम रहेगा। जो स्टेप्स मैं आज आपको डेयरी के रिलेटेड समझाते जाऊँगा, जो चीज़ें हम एक डेयरी फार्म में डे टू डे लाइफ में देखने चाहिए, समझने चाहिए, जिस चीज़ से हमें ये पता चलेगा कि जो हमने डेयरी फार्म खोला है इसमें बेसिक क्या चीज़ें हैं एक गाय के लिए जो हमें चाहिए। अगर कश्मीर की हम पर्टिकुलरली बात करें, क्योंकि यहाँ पे क्लोजर टाइप ऑफ बार्न है और ये एक सिंपल देसी टाइप का फार्म है जहाँ पे मैं अभी विजिट मैंने किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 क्रॉस HF, वो एक जर्सी क्रॉस है और 2 काफ है। ये कम से कम 1.5 महीने का है और ये वाला मैं कैमरामैन को बताता हूँ, इधर आइए ज़रा देखिए, और ये लगभग 2.5 महीने की है, जिसका न्यूट्रिशन पहले दिन से ही काफ स्टार्टर है और आप देख सकते हैं हाइट, बॉडी वेट सारा कुछ प्रॉपर है। तो आज का मेरा डेयरी हेल्पलाइन में आने का यही मतलब है, क्योंकि मैं आपको कुछ बेसिक टिप्स बताना चाहता हूँ। 6 बेसिक टिप्स है एक डेयरी फार्म के लिए। पहला, जो गाय है इसको फ्रेश एयर मिलनी चाहिए, यानी एक गाय के लिए फ्रेश एयर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काऊ अपनी तरफ से हीट जनरेट करती है, मीथेन गैस प्रोड्यूस करती है, और जो उस गाय को अगर वेंटिलेशन नहीं रहेगा प्रॉपरली प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसके लिए हमने 2-3 वेंटिलेशन इस तरफ है और 2 वेंटिलेशन हमने इस तरफ रखे हुए हैं। दूसरा, फ्रेश वाटर। इनको मैंने रिकमेंड किया है फ्रेश वाटर के लिए वाटर बाउल्स, जो भी डायरेक्टली वाटर पाइप के साथ कनेक्टेड रहेंगे और आपको दिक्कत नहीं होगी कि गाय ने पानी पिया नहीं पिया, सिर्फ आपको कनेक्शन चेक करने की जरूरत है। और तीसरा, लाइट भी आज मैंने इनको रिकमेंड की है कि आप 2 लैंप्स और होनी चाहिए, क्योंकि एक गाय के लिए लगभग 16 आवर्स की लाइट बहुत ज़रूरी है और 8 आवर्स डार्कनेस रहना चाहिए। और चौथा जिसकी हम बात कर रहे हैं वो फीड एलाई। फीड एलाई एक इम्पॉर्टेंट है। फीड एलाई मैं कैमरामैन को बताना चाहता हूँ, इधर आए और देखिए। जो फीड एलाई है वो कम से कम 6 इंच ऊपर होना चाहिए आपके फ्लोर से। जैसा यहाँ पर ये ट्रफ है, फीडिंग ट्रफ है, तो ये 6 इंच के ऊपर होना चाहिए गाय के फीड से। तो लगभग ये 6 इंच से ज़्यादा ही ऊपर है तो अच्छी बात है। इससे क्या होता है, आपका फूड वेस्ट नहीं होता है और फूड पे डंक्स का कंटेमिनेशन नहीं होता है। और जो सबसे आखिर वाला पॉइंट है फ्रेश, ये मैटिंग बहुत ज़रूरी है। मैटिंग के लिए हमें ये मैट्स, रबर मैट्स है, जो कि एक गाय को कुशन प्रोवाइड करती है। आप देख सकते हैं यहाँ किसी भी गाय के नीचे हमने घास नहीं डाला हुआ है, स्ट्रॉ नहीं डाला हुआ है, सबके पैरों के नीचे मैट्स है, एक कुशन है। थोड़े से मैट्स स्लिपरी हो चुके हैं क्योंकि ये डिफरेंट क्वालिटी के मैट्स आते हैं मार्केट में, 1500 के भी आते हैं, 2000 के भी आते हैं। लेकिन अगर मेरी तरफ से आप माने और इस बात पे चले, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ 2-3 कंपनी जिनकी मैं लिंक्स आपको कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में दे सकता हूँ। आप उसी कंपनी के मैट्स रिकमेंड कीजिए। एक तो लॉन्ग लास्टिंग है, प्रॉपर कुशन है और प्रॉपरली वो वर्कआउट करते हैं। आज साथ में ये जो टिप्स थे, इसमें साथ में हमने आज इनका पीडी भी किया है। 2 गाय का पीडी था और उसमें से एक प्रेग्नेंट निकल चुकी है। आफ्टर 45 डेज इनका हमने आज प्रेगनेंसी टेस्ट किया है। 45 डेज पे ये प्रेग्नेंट निकली थी। तो आज का कश्मीर डेयरी हेल्पलाइन में डिस्कस करने का यही मोटिव था कि आपको बेसिक नीड बता सके। पहला, फ्रेश एयर। दूसरा, वाटर। तीसरा, लाइट। चौथा, फीड एले। 5वां,
बेडिंग मटेरियल, और जो लास्ट वन है मेन स्पेस, दो गायों के बीच में एक सफिशिएंट स्पेस होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इन्होंने प्रोवाइड की है। लगभग अगर हम स्टैंडिंग पोजीशन की बात करें, लगभग 6x4 फीट का एरिया एक गाय के लिए सफिशिएंट होता है स्टैंडिंग के लिए। उसी हिसाब से इन्होंने एक देसी टाइप का बनाया है, तो उसको रिकमेंड मैंने किया था 6x4 का होना चाहिए। कहीं पर 7x5 का भी रखते हैं, कहीं पर 7x4 का भी रखते हैं, तो प्रॉपरली 6x4 का होना चाहिए, जो कि एक HF गाय के लिए, क्रॉस ब्रेड गाय के लिए बहुत जरूरी है। तो कोशिश मेरी यही रहती है कि डेयरी फार्म, जो कश्मीर के डेयरी फार्म्स है, जो प्रोग्रेसिव बने, प्रोग्रेसिव मिल्क प्रोडक्शन उनका रहे, इंटर काविंग पीरियड कम रहे, मिल्क प्रोडक्शन हाई रहे, तो उसके लिए बेहतर है कि वो इन चीज़ों का ख्याल रखें। मैं कैमरामैन से गुजारिश करता हूँ थोड़ा इस तरफ फोकस करें, बैक साइड से। आप देखिए गाय आपको कहीं से भी वीक नहीं लग रही है। ये विद इन 2 मंथ्स की काविंग है, 4 मंथ्स की काविंग है, ये 1.5 महीने की काविंग है, और इसका BCS देखिए बिल्कुल प्रॉपरली मेंटेन किया है। और यहाँ देखिए ये भी 4 मंथ्स की काविंग में है, इनका भी BCS बहुत अच्छा है, क्योंकि प्रॉपर न्यूट्रिशन है, प्रॉपर डाइट है, उस वजह से ये गाय पूरा प्रॉपरली कंडीशन में है। यहाँ मैं कैमरामैन को बताना चाहता हूँ, कुछ अडर का भी देखिए, एक ओवरव्यू देखिए, वेन्स कितनी प्रोमिनेंटली है, अडर की डिमार्केशन कितनी अच्छी है, अडर की लेंथ देखिए कहाँ पर है, क्योंकि अडर का हाइट यहाँ से ऊपर होना चाहिए। जैसे मैंने पिछली बार भी HF का कैरेक्टरिस्टिक बताया था, अडर इससे ऊपर होना चाहिए, इस जॉइंट से ऊपर अडर होना चाहिए, तभी HF गाय प्रॉपरली रहती है। चलो, थैंक यू आज के लिए, इस सेशन के लिए। अगली बार आपको किसी और टॉपिक पे डिस्कस करना हो, किसी और टॉपिक की जानकारी चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं उसके रिलेटेड आपको गाइड करता रहूँगा, बता रहूँगा। थैंक